तो मैं उसे 3 डिफरेंट 1D मोशन में ट्रीट करूंगा। मतलब x का अलग कहानी अलग, y का कहानी अलग और z का कहानी अलग। ठीक है, मैं सारे चीज को जितना भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन है सबको डिवाइड कर दूंगा। जब x का बात करूंगा तो वो 1D मोशन हो जाएगा, जो y का बात करूंगा तो वो 1D मोशन हो जाएगा, जब z का बात करूंगा तो वो 1D मोशन हो जाएगा। मैं तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट निकालूंगा और जरूरत पड़ा तो लास्ट में वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा आई कैप जे कैप और के कैप लगा करके। ठीक है, हमको पता है काइनेमेटिक्स का जो बेसिक तुम्हारा इक्वेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, a इज इक्वल टू dv बाई dt, और इस दोनों से एक आता है a इज इक्वल टू v dv बाई ds। उसी का ये इंटीग्रेशन फॉर्म है। जैसे ही तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन होगा 3D का तो हम लोग इसके थ्रू जा सकते हैं, अगर मेरा एक्सेलरेशन वेरिएबल भी है, दोनों केस कवर कर पाऊं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है कि तीनों वन वन डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा और रिक्वायर्ड मोशन जो भी होगा उसको अचीव करूंगा। ठीक है, लास्ट है बच्चों रिवीजन के लिए सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का। सर्कुलर मोशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स का, उसमें हम लोग कहीं से भी फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है। जैसे जितना भी चीज अभी हम लोग पढ़े वो ट्रांसलेशन मोशन था, जितना भी चीज अभी हम लोग पढ़े वो ट्रांसलेशन मोशन था। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे घूमते रहता है, नहीं, ये r डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। हम लोग एक पार्टिकल का बात कर रहे हैं, आप दिमाग में रखना, हम किसी रिजिड बॉडी का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे रिजिड बॉडी का बात करेंगे इट बिकम्स रोटेशनल मोशन। एक छोटा सा पत्थर जैसा पार्टिकल जिसका मास है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो if a particle moves in a circular path of constant radius from, that is a constant distance from a fixed point, तो उसको बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसमें छोटा छोटा टर्म है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एनालॉग है, इसीलिए हम लोग अभी इसको कंप्लीट करेंगे 5-10 मिनट में, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं रिवीजन के लिए। एंगुलर पोजीशन, जिस तरह हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट का बात करते थे उसी तरह एंगुलर पोजीशन, पता है आपको, इट इज द एंगुलर एनालॉग ऑफ एस इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये थीटा जो होगा दिस इज द एंगुलर पोजीशन, बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंटी क्लॉकवाइज है। एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा से डिनोट करते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद है हम लीनियर वेलोसिटी डिफाइन किए थे v इज इक्वल टू ds बाई dt, उसी की जगह जैसे हम लोग v इज इक्वल टू ds बाई dt किए थे बच्चों, हम लोग v इज इक्वल टू ds बाई dt लिखे थे, उसी की जगह बच्चों हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी लिख रहे हैं। ठीक है, v का एनालॉग ओमेगा, ओमेगा s का एनालॉग थीटा। ठीक है बच्चों, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग एवरेज लीनियर वेलोसिटी देखे थे डेल्टा डेल्टा एल्स बाई डेल्टा टी, उसी तरह यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है बच्चों। फिर जिस तरह से वहां पे एक्सेलरेशन था, अच्छा कोई भी पार्टिकल, ये एक अच्छा टर्म है, देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कंफ्यूज नहीं करना है। जो हम लोग ट्रांसलेशनल लीनियर वेलोसिटी का बात कर रहे थे और यहाँ का जो बात कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये तुम्हारा एक पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, सपोज करो ये एक पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। हमको नहीं लगता है किसी को एक्सिस देखने में प्रॉब्लम है कि ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, ओमेगा पता है किस डायरेक्शन में होता है। ये वी है, ये तुम्हारा आर है। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा ओमेगा है, ये आर है। ठीक है, तो ये जो वी है ना, पार्टिकल जब तुम्हारा भले रोटेट कर रहा है एट ए डिस्टेंस आर एक सर्कल में, लेकिन हर एक टाइम में कुछ ना कुछ लीनियर मोशन कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो जो वी जो है, तो ये वी और ओमेगा के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, या वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि हम लोग रिपीट करते हैं, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका स्पीड है वो बच्चों। ठीक है, फिर बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का, 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे मैक्सिमम, तब तक में हो जाएगा आराम से। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी था, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे हमने पढ़ा था बच्चों a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसी तरह यहाँ पे है a का एनालॉग अल्फा, v का एनालॉग ओमेगा, टाइम का एनालॉग टाइम ही रहता है। ठीक है, जैसे वहां पे था v डी वी बाई डी एस, उसी तरह यहाँ पे v का एनालॉग ओमेगा, ओमेगा और s का एनालॉग थीटा। ठीक है, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैंने ये लिखा भी है।
फिर से जैसे बच्चों वहां पे अगर तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ करता था तो हम लोग के पास एक इक्वेशन था, आपको याद होगा। क्या क्या इक्वेशन था बच्चों? मैं एक इक्वेशन लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो वहां पे इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v का एनालॉग ओमेगा, u वेलोसिटी इसका भी एनालॉग ओमेगा क्योंकि इनिशियल है इसलिए ओमेगा नॉट है, v का एनालॉग ओमेगा है, a का एनालॉग अल्फा है और टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया, ठीक उसी तरह से आएगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन भी वैसा ही है, खाली एनालॉग है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबका एनालॉग पुट किया हुआ है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एनालॉग पुट किया हुआ है। sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू टू एन माइनस वन, देखो एनालॉग पुट किया हुआ सबका। उसी तरह से लिखा हुआ है ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज टाइम, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, वो सेम है, इसीलिए इसको पढ़ना साथ में आसान रहता है क्योंकि एनालॉग पूरा है, जो चीज वहां है वही चीज यहाँ भी है। अब क्योंकि आपको पता है कि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोले हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, तो हो सकता है तो बच्चों ये हो सकता है ऐसा, देखो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, तो ऐसा हो सकता है, ये आर डिस्टेंस है ना, ऐसा हो सकता है बच्चों कि इसका इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो। तो अगर नेट फोर्स दो डायरेक्शन में है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्सिस लेते हैं ना, एक टुवार्ड्स द सेंटर लेते हैं, बोले तो एक रेडियल डायरेक्शन में लेते हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, हम क्या बोले कि जब भी एक्सिस लेते हैं ना, तो एक रेडियल डायरेक्शन में लेते हैं एक्सिस और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेते हैं एक्सिस। अब बच्चों जो भी फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे उसको रिजॉल्व कर देंगे, एक टेंजेंशियल दूसरा रेडियल डायरेक्शन में। तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या कॉज करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट फोर्स अपॉन मास। और जो रेडियल डायरेक्शन में होगा वो क्या कॉज करेगा? रेडियल एक्सेलरेशन की। लेकिन अभी हम लोग फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग छोटा सा बात दूसरा करते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। देखो अगर हम बोल रहे हैं बच्चों कि अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, और ये पार्टिकल कुछ स्पीड v से जा रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर है, समझना बच्चों इसको, ये तुम्हारा सेंटर है। अच्छे से नहीं बन पा रहा है, एज्यूम कर लेना सेंटर ही है, जहां तक अब चल जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर है जिसका सेंटर तुम्हारा आर डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, अब बताओ अगर तुम्हारा कुछ देर के बाद ये इधर आ जाएगा, अगर हम बोले स्पीड तुम्हारा कुछ v डैश हो गया, तो बताओ इसका डायरेक्शन चेंज हुआ ना बच्चों। तो डायरेक्शन जो चेंज हुआ, और डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी तुम्हारा चेंज हुआ। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने मन से तो करेगा नहीं। तो जो एक्सेलरेशन तुम्हारा वेलोसिटी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, इट इज परपेंडिकुलर टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन जो है हो सकता है कि मेरा डिस्कनेक्ट हो जाए, इंटरनेट में आवाज आ रहा है अभी? कोई भी एक बोल दो हाँ या ना, कि मेरे यस सर। ठीक है। चलो, जो एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा सेंटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और क्योंकि इसका स्पीड बढ़ा या घटा है, तो बताओ परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं होता है। अगर हम बोले ये एफ है, इसका 90 डिग्री कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। तो जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, उसका हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो कंपोनेंट। इसका मतलब जो सेंट्रिपिटल है उसका काम उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ाना घटाना नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना घटाना नहीं है, वो तुम्हारा कोई ना कोई दूसरा एक्सेलरेशन करेगा, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना या घटाना। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन द रेडियल डायरेक्शन, काम क्या होता है? डायरेक्शन को चेंज करना। जब हम लोग डिराइव करते थे तो हम लोग के पास ये चीज आया था कि एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दैट इज
v स्क्वायर बाई r, ठीक है, जो कि बहुत यूज किया है। दैट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ac इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट इज 80 तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला मैंने, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लेते हैं किसी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, तो नेट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ बहुत अच्छा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से अपना मूव करते रहेगा। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एक सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना कंपलसरी है। तो फॉर सर्कुलर मोशन एसी इज कंपलसरी, एसी मतलब वाला एसी घर वाला नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कंपलसरी। एंड वो तो लिखे हैं कि चेंज रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। चलो, जो आज का लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट में, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अच्छे से समझना, कोई भी पाथ, जो भी कर्व पाथ होता है बच्चों, ये हर एक छोटे छोटे, ये हर एक सर्कल के छोटे छोटे आर्क से बना होता है। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है जिसका ये आर्क है, ठीक है बच्चों। तो एक सर्कल के आर्क से ये छोटा छोटा पार्ट बना। एक सेकंड बस लाइन पे रहना बच्चों, एक कोई कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ सर, बस 2 मिनट, 2 मिनट सर, 2 मिनट में कर रहा हूँ सर। हाँ, तो बच्चों ये जो है तुम्हारा, ये जो आर्क जो है ना, ये तुम्हारा किसी ना किसी सर्कल का आर्क है, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, हम लोग क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व पाथ है ना, इसका छोटा छोटा आर्क, छोटा छोटा जो लेंथ है, वो किसी ना किसी सर्कल का आर्क है। तो अगर कोई बॉडी मेरा इस पाथ से ट्रेवल कर, सपोज को तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा कुछ नेट स्पीड होगा इधर, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जब तुम खड़े हो बच्चों, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ नेट स्पीड होगा, ठीक है। तुम पे जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको रिजॉल्व कर लेंगे किधर, एक तुम्हारे स्पीड के डायरेक्शन में, एक स्पीड के परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। जो स्पीड के परपेंडिकुलर होगा, वो जो एक्सेलरेशन फोर्स होगा, उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने क्या बोला कि जो भी तुम पाथ पे हो गए उसमें तुम्हारा नेट स्पीड निकाल लिए, जो भी फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर टू द स्पीड निकाल लिए, तो जो परपेंडिकुलर टू द स्पीड होगा दैट इज एसी। अब इस पाथ को हम बोल सकते हैं किसी ना किसी सर्कल का ये एक पार्ट होगा जहां पे तुम खड़े हो, तो उसका जो रेडियस होगा, उस सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग को पता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर सी, R. This R is now the radius of curvature. AC is the net centripetal acceleration and V is the speed of the particle. कोई भी कर्व पाथ पे हम लोग अगर खड़े हैं, तुम्हारा स्पीड V है, तो इस V के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा, दिस इज AC। और ये कर्व पाथ किसी ना किसी सर्कल से बना होगा, और इस सर्कल के रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे निकालते हैं, नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चों, और AC को फॉर्मूला यूज कर देंगे, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आरसी, ठीक है। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आरसी, पुट करेंगे, हम लोग का आरसी आ जाएगा, स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन में, जे एडवांस में कभी कभी y एज ए फंक्शन ऑफ x देता है मैथमेटिकली, ये चीज जो लास्ट बता रहे हैं नीट में नहीं आता है, जेई मेंस में भी नहीं आता है, एडवांस में भी बहुत कम चांस है। बट अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ, सपोज करो कोई कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और बोलता है बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 1,1, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए बच्चों, एडवांस के लिए। उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके पुट कर देंगे, एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट था, इसमें कहीं पे भी डाउट है बच्चों, तो आप लोग मुझे बताओगे व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ये वाला सेक्शन एक बार रिपीट कर दीजिएगा, मैं जरूर उसको रिपीट कर दूंगा। और प्राइवेट भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। बाकी आप लोग बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को, तो अगर आप लोग मेरे से शेयर करोगे तब मुझे पता चलेगा। कुछ बच्चे एकदम लास्ट में आए, मुझे रीजन नहीं पता। अभी 2 बच्चे लास्ट में आए थे, आप भी मुझसे अपना रीजन शेयर कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेंडली रहो, आप शेयर कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो। कल वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग जो था कि क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज दिस इज ऑल अबाउट द काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट हम लोग लॉज ऑफ मोशन परसों वाले क्लास में या उसके बाद करें, बट कल वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे काइनेमेटिक्स का। पूरा गो थ्रू जाना, मैं आपको कॉन्सेप्ट का एक पीडीएफ भेज दूंगा, जो पीडीएफ मैं आपको दिखाया अभी वो भेज दूंगा आपको। आप उसके गो थ्रू जाना, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। आपका पूरा काइनेमेटिक्स रिवाइज हो चुका है। अब आपको जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछो।
आपको जो भी प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ रहा था नेटवर्क में या कोई भी दिक्कत है, आप मेरे को बताओ, क्योंकि जब प्रॉब्लम नहीं पता होगा तो सॉल्यूशन नहीं पता होगा, प्रॉब्लम पता होगा तो सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, तो बेहिचक मेरे से बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अगर कोई ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो उनको बताओ कि वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। अब पूरा रिवाइज करो। कुछ एक क्वेश्चन है, किसी का क्वेरी है? चलो, थैंक यू सर, नो डाउट। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो मेरे से आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कल फिर से मिलेंगे शाम में 6 बजे, इवनिंग 6 o'clock कल भी क्लास रहेगा। ठीक है, जूम आईडी फिर से हम ग्रुप में शेयर करेंगे कल। जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हो फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे प्रोसीड करना। अभी भी अगर वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो, कल वाले क्लास आराम से करो, पूरा इसको कंप्लीट देखो, उसके बाद डिसाइड करना। ठीक है, चलो, थैंक यू प्रवीण। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू पार्थो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कल इवनिंग 6 बजे।